क्या लगता है आपको, सुंदरी सरना धर्म को आगे लेकर के चल रहे हैं चमरा लिंडा जी? सिरसी नाले हम लोग गए थे, आदिवासी विकास मंत्री हैं, करोड़ों रुपए खर्च किए, लेकिन सुंदरीकरण के बारे में वहाँ पर नहीं कुछ किए। बिल्कुल बहुत अच्छा काम किए। सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि आज सरना धर्म को मजबूत करना होगा तो लगातार प्रार्थना सभा कराना होगा, लगातार पूजा पाठ प्रार्थना में ध्यान देना होगा। कैसे कैसे आप इतना तक पहुँचे उसको बताइए। मैं कोशिश करता हूँ समझाने से ज़्यादा माहौल बना के तैयार करता हूँ कि माहौल बनेगा तो ऑटोमेटिक लोगों में आस्था जगेगी। हम लोग बातें करते रहते हैं, चर्चा करते रहते हैं, मीटिंग करते रहने तो इससे ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला। हम सभी लोगों को कोशिश करना चाहिए कि कैसे हम खुशनुमा माहौल बनाएं, कैसा हम प्रेममय माहौल बनाएं, किस तरह से हम माहौल बनाएं कि लोग आने के लिए उत्साहित हो। आज मैं जोहार, नमस्कार, आप देख रहे हैं JNK खबर 3.0 और इस वक्त हमारे साथ में धर्मगुरु चितरंजन बाबा जी हैं, जो कि आज बेड़ो प्रखंड के करांजी गांव में एक झंडा गाड़ी कराए हैं। जो आदिवासी क्या कुछ कहना चाहते हैं इस विषय में, आइए हम बाबा से बात करते हैं, धर्मगुरु चितरंजन बाबा जी से बात करते हैं। सबसे पहले जोहार है बाबा। जोहार जोहार। बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आज हमारे आदिवासियों को स्वयं के धर्म के प्रति जागरूक कर रहे हैं। और मैं नहीं कर रहा हूँ, ये धर्मेश का भगवान का शक्ति है और उसका आशीर्वाद है कि मैं आज घर घर जाके जन जन तक पहुँच रहा हूँ और लोगों को बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि अपना धर्म बहुत ही बेहतर है, बहुत ही अच्छा है। इससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि आपका जो चैनल है, इस चैनल के माध्यम से लगातार धर्म का काम कर रहे हैं, उनको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और लगातार ग्रो होता रहे। ये शक्ति झंडा तो समझ में आता है, लेकिन ये करम झंडा क्या चीज़ है, घर के अंदर और बाहर वाला? करम झंडा यही है कि हम लोग के अंदर में बहुत सारे धान दौलत होती है, संपत्ति होती है, या जो भी खेती बाड़ी करने के बाद में धान धुन लगाने के बाद में जब अंदर रखते हैं तो उसमें बहुत सारी शैतानी हरकत होता है। तो शैतानी हरकत होता है तो उस चीज़ की रक्षा सुरक्षा के लिए करम बाबा का हम लोग झंडा गाड़ी करते हैं। तो घर के अंदर पूरा भगवान का ऊर्जा प्रवेश होता है, धर्म का ऊर्जा प्रवेश होता है, धुआं धूप होते रहता है, प्रार्थना होते रहता है, विनती होते रहता है, भजन होता है, उससे पूरा घर शुद्ध और पवित्र होता है। और यहाँ पर जो झंडा गाड़ी हुआ है ये धर्मेश सरना हड़पा शाखा नंबर 50 नंबर खड़ा हुआ है। इससे पहले कि हमें बताना चाहूँगा कि यहाँ पर इस गांव में मतलब सुख के लिए, शांति के लिए अपना धर्म स्वयं का धर्म होते हुए अन्य धर्मों में जा चुके हैं और मिशन धर्म अपना चुके हैं पूरा का गांव। लेकिन बहुत खुशी की बात है कि यहाँ ईसाई धर्म वाले और सरना धर्म वाले और दूसरे जात के लोग भी बहुत प्रेम भाव से रहते हैं। ये बहुत बड़ा मतलब अपने समाज के लिए अच्छा है। हम सभी आदिवासियों को समझना होगा कि हम किसी भी धर्म में रहे लेकिन हम आदिवासी हैं, ऐसा महसूस करना चाहिए और ऐसा लोगों को समझना भी चाहिए कि मैं आदिवासी हूँ, मेरा धर्म सरना है, मैं प्राकृतिक का हूँ और किसी भी धर्म को मानने वाले सभी आदिवासी एकजुट और एक साथ मिल प्रेम से रहना चाहिए। लगातार आपने एक से बढ़कर एक सरना झंडा गाड़ी कर रहे हैं, आदिवासी समाज को जगाने के लिए घर घर में झंडा गाड़ी कर रहे हैं। बाबा कितना क्या कुछ और कहाँ झंडा गाड़ी किए हैं, ये कौन सा नंबर घर है और क्या आगे का प्लानिंग है? ये सरना पर 50 नंबर खड़ा किया हूँ। इससे पहले कि मैं 49 खड़ा किया हूँ और एक छत्तीसगढ़ में भी है। और सरना पर झंडा खड़ा करने का मतलब यही होता है कि जितना भी हम लोग का धार्मिक स्थान है, चाहे कहीं भी हो, जैसे धर्मकंडो, डबनी चुआ, गंगला खाड़ी, धरती, सूरज, चांद, प्राकृतिक, पेड़ पौधा, नदी नाला, शक्ति कुटा मुड़मा से लेकर सरना यानी कि करम पेड़, जितना भी हमने को धार्मिक स्थान है, सभी धार्मिक स्थानों का रूप में उनके नाम से झंडा गाड़ी करते हैं। यानी कि 21 ठो झंडा गाड़ी करते हैं, उसमें 7 स्थानों का नाम का झंडा गाड़ी होता है और एक सुपर पावर सा धर्मेश जिसने सब कुछ बनाया है।
जैसे धरती, आकाश, चांद, सूरज, हम सभी मनुष्यों को जन्म दिया है, उनके नाम से एक 21 टोना का झंडा गाड़ी करते हैं। उसके बाद में बगल में दोनों साइड में कर्म शक्ति झंडा खड़ा करते हैं। उससे ये हम समझाने की या बताने का प्रयास करते हैं कि कोई भी काम करे तो हमें अपना आदिवासियों को करम बाबा से आशीर्वाद लेके सुबह शाम काम करते रहिए। तरक्की जरूर मिलेगा, उन्नति जरूर मिलेगा और नौकरी जरूर मिलेगा, सुख मिलेगा, शांति मिलेगा, प्रेम मिलेगा और आपसे प्रेम भाव से रहने का एक प्रेरणा मिलेगा। ये झंडा जो गाड़े हैं बीच में और साइड में गाड़े, उनका बारे में तो बता दिए। क्या कुछ इनसे फायदा है, क्या कुछ झंडा गाड़ी करने से क्या कुछ फायदा है समाज को? झंडा गाड़ी करने से ये फायदा है कि लोग पहले एक ही झंडा करते थे और पूरे साल में एक बार झंडा बदली करते थे। उससे क्या होता है कि हमारा झंडा टूट फूट करके बिखर जाता था और अच्छा देखने में नहीं लगता था। आज लगातार हम प्रयास कर रहे हैं कि एक झंडा नहीं, हम लोग को बहुत सारे झंडा गाड़ी करके पूरे शक्ति स्थल का नाम लेते हुए इधर उधर भटकने की जरूरत ना पड़े और अपने आंगन में ही झंडी गाड़ी करके हम लोग को सेवा पूजा और प्रार्थना विनती करना चाहिए। इधर उधर बहुत से लोग जा नहीं सकते, बहुत सारे गांव में सरना में चढ़ने नहीं देते, माता बहनों को जाने नहीं देते। ऐसे गांव में, ऐसे जगह में इधर उधर धर्म के लिए ना भटकते हुए अपना धर्म में स्वयं में धर्म में आए और किसी का घर में एक स्थान बनाया जाए या चाला में स्थान बनाया जाए, धर्म कुड़िया में स्थान बनाया जाए। जहाँ भी हो, जिस जगह भी हो, अपना धर्म का काम लगातार चालू होता रहे ताकि हम लोग अपने धर्म में हमेशा सुख शांति का अनुभव करें और अन्य धर्मों में हम विचलित ना हो। लोगों का सवाल रहता है कि ये सरना झंडा तो समझ में आता है, लेकिन ये करम बाबा का झंडा कैसे होता है? करम बाबा तो करम का पेड़ होता है बोलते हैं ना, तो फिर करम झंडा कैसे गाड़ रहे हैं? ऐसा बहुत लोगों का सवाल रहता है। बहुत कुछ भिन्न सवाल रहता है दादा आपके बारे में, इस तरह का सवाल करते हैं समाज के लोग। उन लोगों को क्या कुछ समझाना चाहिए, क्या कुछ कहना चाहिएगा? समझाना ये चाहेंगे और कहना ये चाहेंगे कि करम जो हम लोग पूजा करते हैं भादो एकादशी के दिन में करते हैं तो साल में एक ही बार करते हैं। तो आज हम सभी लोगों को सेम वही झंडा है, सरना झंडा ही है, प्राकृतिक झंडा ही है, सफ़ेद और लाल ही है, कोई अलग झंडा नहीं है। उसी झंडा का हम लोग नाम दे के करम बाबा के नाम से 7 ठो झंडा गाड़ी करते हैं और लगातार कोशिश करते हैं कि सुबह शाम काम कीजिए करम बाबा का नाम लेते हुए और करम बाबा का नाम लेके उन्नति तरक्की का आशीर्वाद लेते रहे। पहले हम लोग को सरना स्थान जो निर्माण हुआ या सरना पर गांव में या सरना जो बना है वो सरना इसीलिए बना है कि सप्ताह में एक दिन सभी लोग मिलजुल के, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बाल बच्चा जो भी हो, सभी लोग जाके अपना धार्मिक स्थान में जाके जो सुख है, दुख है, तकलीफ है वो भगवान को बता पाए और जो गलती हो, भूल चूक हो, उसके लिए क्षमा याचना का स्थान ही सरना है। यहाँ स्त्री पुरुष का नहीं रहा, लेकिन हम लोग का धर्म को नष्ट करने के लिए, हमारा बेहतर धर्म सरना है, उसको कमज़ोर करने के लिए एक साजिश के तहत ये हुआ है। लेकिन आज हम लोग का आदिवासी लोग समझ नहीं पा रहे हैं और समझ नहीं पाने की वजह से ये सब गड़बड़ हो रहा है। और गड़बड़ ये हो रहा है कि हम लोग का जो पूजा है, प्रार्थना है, भजन है, इस चीज़ से भगवान धर्मेश चाला में तुरंत खुश हो जाते हैं और तुरंत सवारी के रूप में मतलब प्रकट हो जाते हैं और आशीर्वाद देना शुरू कर जाते हैं। जबकि दूसरे धर्मों में, दूसरे लोगों में बहुत सालों लग जाता है तब कहीं महसूस होता है। और इसी का मतलब दूसरे लोगों ने फ़ायदा उठाते हुए कहने लगे कि मतलब ये सरना में महिलाओं को नहीं जाना चाहिए, पुरुषों को जाना चाहिए, ये गलत है। हम सभी लोगों के मिलजुल के जाना चाहिए, बच्चों को भी ले जाना चाहिए और महिला पुरुष में कोई भेद नहीं। बस हम सभी को जानना चाहिए कि आत्मा के रूप में हम एक हैं। सरना माँ भी तो एक महिला के रूप में ही हम लोग उसको नाम लेते हैं, धर्मेश का नाम लेते हैं। तो सरना माँ कौन है? एक महिला के रूप में ही है। तो हम सभी लोग महिला पुरुष का भेदभाव ना करके
इससे लाखों लोगों को फायदा हुआ है और लाखों लोगों को अपना जीवन यापन सुखमय हो रहा है। जो आज सुख के चक्कर में, शांति के चक्कर में, शांति प्राप्त करने के लिए ना अन्य धर्मों में जाके आस्था विश्वास कर रहे हैं। कोई सत्संग में जा रहा है, कोई हिंदू धर्म को अपना रहा है, कोई मिशन धर्म को अपना रहा है और बहुत सारे भिन्न धर्मों में जा रहे हैं। उन सभी लोगों को आज इस चीज़ का ज्ञान और महसूस हो रहा है कि स्वयं का धर्म बहुत अच्छा है। स्वयं का धर्म को हम सेवा पूजा प्रार्थना करेंगे, सुख शांति और समृद्धि मिलेगा। कि कोई भी धर्म मानता हो लेकिन वो आदिवासी है और उनको मैं खुद फ़ोन करके निमंत्रण दिए थे आने का, वो बात की थी हम आएंगे टाइम निकाल के, लेकिन किसी कारण से वो नहीं आ पाए। लेकिन कोई बात नहीं, उनका आशीर्वाद हम सभी के लिए है, हम सरना वालों के लिए भी है और हम चाहेंगे कि मंत्री होने के नाते वो बिजी लाइफ में है इसलिए नहीं आ पाए। कोई बात नहीं, अगले बार जरूर आएगी, ऐसे हम आशा और उम्मीद करते हैं। अभी सरना समाज को लेकर के देखा जाए तो सरना समाज में बहुत सारा, जैसे सिरा सीधा हम लोग गए थे है ना 23 तारीख को, और सिरा सीधा में देखे लाखों की संख्या में गाड़ी भीड़ हुआ था और 400-500 करीब बस आया था, लाखों करोड़ों रुपया खर्च हुआ, लेकिन वहाँ पे सुंदरीकरण नहीं हो पाया। और जहाँ तक देखा जाए कि हम ही लोग का नेता और मंत्री, जो भी मंत्री है वो हमारे ही समाज से आते हैं, लेकिन धर्म स्थल को वहाँ बनाने के जगह में कहीं दूसरा तरफ खर्च कर रहे हैं। इस पर क्या कुछ कहना चाहिएगा? सुंदरीकरण जरूर होगा, थोड़ा तालमेल की कमी है। सभी लोगों को, जितना भी नेता से लेकर विधायक से लेकर जितना भी धर्म अगुवा लोग हैं, सभी लोगों को सहजता में आना होगा। थोड़ा सा अपना भाव को प्रेममय बनाना होगा। तालमेल करेंगे, उठेंगे, बैठेंगे, साथ में रहेंगे, प्राकृतिक स्वभाव के अनुसार अपना स्वभाव को बनाएंगे तो जरूर सुंदरीकरण भी होगा, हमारा धर्म का रक्षा भी होगा और हमारा सरना कोड है, उस सरना कोड भी सरकार जरूर देगी। सरना कोड की बात किया जाए तो आदिवासी समाज तो अलग अलग गुट में बटा हुआ है, तो आप जैसे धर्म अगुवा लोग, जितने भी सरना समाज, आदिवासी समाज के जितने भी अगुवा लोग हैं, ये एक जगह बैठ करके ये विचार कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन कोई हठधर्मी है जो धर्म का ठेका लेकर हट कर रहे हैं, उनको समझ में नहीं आएगा। हम सभी को यही उम्मीद और आशा करना है कि हम सभी लोगों को हठधर्मी ना करते, जहाँ से हो सके, जिस तरह से भी हो सके, अपना धर्म की रक्षा, अपना स्वयं की रक्षा और हमारा आदिवासियत की रक्षा के लिए एक पहचान की ज़रूरत है। वो पहचान मिलना चाहिए। तो कैसे मिलेगा? आप ही लोग तो इधर उधर बड़ो वाला है। मिलेगा, जरूर मिलेगा। तो मेरा एक कहना होगा कि जितना भी सरना कोड का नाम लेते हैं, सभी लोगों से यही कहना चाहेंगे कि सरना शक्ति झंडा अपने अपने घर में खड़ा कीजिए और सरना माँ का नाम लेके रोज पूजा प्रार्थना कीजिए, विनती भजन कीजिए। और सरना का नाम लेने वाले जितने अगुवाई है, सरना में हर बृहस्पतिवार को आएँ और आने के बाद में भगवान से अर्जी विनती कीजिए। अगर जिस दिन हम लोग लाखों की संख्या में बृहस्पतिवार के दिन में पूजा पाठ प्रार्थना करना शुरू करेंगे, सरना में आना शुरू करेंगे, ऑटोमेटिक सरना धर्म कोड मिलेगा। पूजा पाठ करने से भर होगा कि पूजा पाठ वाला जगह को सिंगराना भी पड़ेगा, उसको सुंदरीकरण भी करना होगा, तो कैसे होगा बाबा? पूजा पाठ करना होगा और पूजा और प्रार्थना एक कर्म कांड है। सुंदरीकरण कैसे होगा? सुंदरीकरण पूजा स्थल का, सरना पूजा स्थल का। तो सुंदरीकरण हम सभी लोगों को अगर दिल में, मनोभाव में, विचार में हमें एक जिज्ञासा जगेगा कि हमें अपना स्वयं के धर्म की रक्षा के लिए हमें सुंदरीकरण की ज़रूरत है, तो सुंदर बनाने के लिए हर आदमी को कुछ न कुछ दान दक्षिणा देना होगा और जो हो सके सरकार से भी मदद करना होगा और सभी लोगों को बढ़ चढ़ के अपना स्वयं की धर्म रक्षा के लिए, श्रृंगार करने के लिए या सुंदरीकरण करने के लिए वहाँ पर पहल करने की आवश्यकता है। फिलहाल में देखें और झंडा बदली जो साल में होता था, उस झंडा बदली साल में ना हो के जब भी पुराना हो, जब भी फाट टूट जाए तब करते रहना चाहिए।
क्योंकि दूसरे धर्म के लोग लगातार आदिवासियों को बुड़बक बनाने के लिए, आदिवासी लोगों को धर्म परिवर्तन करने के लिए बहुत सारे अन्य लोग घूमते रहते हैं और कोशिश करते रहते हैं। इसीलिए हम सभी लोगों को मिलजुल के अपने लोगों को लगातार पूजा में, प्रार्थना में, विनती में, झंडा गाड़ी में, झंडा बदले में प्रयास करते रहना चाहिए। हर रोज कोई दिन नहीं देखना चाहिए, है ना। बहुत सारे हम लोग का चांद के हिसाब से भी हो रहा है, लेकिन उस सब का भी फायदा उठा के लोग उस समय भी दुख तकलीफ होने के बाद में झंडा गाड़ी नहीं होता है, पूजा पाठ नहीं होता है, उससे लोग धर्म परिवर्तन करते हैं। उस चीज को भी हमें ध्यान रखना होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे मंत्री चमरालिंडा जी, धर्मगुरु चितरंजन उरांव जी। और आज यहाँ पर झंडा गाड़ी हुआ बाबा की, किस तरह से प्रोग्राम रहा, किस तरह से लगा कि आपको इस गांव में भी आना चाहिए और इस गांव का लोगों को समझाने की आवश्यकता है हमारे धर्म के प्रति क्या है। जहाँ भी जाता हूँ छोटा प्रार्थना सभा भी करता हूँ। यहाँ पर गांव में ही 4-5 ठो ही गांव के लोग सरना वाले बच्चे हुए, लेकिन दूर दरार से आए और कितना सुंदर माहौल बनाए और कम से कम 400 से 500 लोग आए। क्यों आए? खुशी लगा, अच्छा लगता है, प्रेम लगता है, सुंदर लगता है। उनका मनोभाव ऐसा लगता है चितरंजन धर्मगुरु के पास जाने से हमको भजन मिलेगा, हमें बात करने में अच्छा लगेगा, भगवान को अनुभव कराया जाएगा, महसूस कराया जाएगा। ऐसा लोग प्रेरित होते हैं, ऐसा अनुभव करते हैं, इसीलिए लोग आते हैं। सिरती तनाले हम लोग गए थे, उसमें से चमरालिंडा जी आए थे। माननीय हम लोग का आदिवासी विकास मंत्री हैं, जो कि लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए, लेकिन सुंदरीकरण के बारे में वहाँ पर नहीं कुछ किए। इसमें लोगों का बहुत सारा सवाल है, इस पर क्या कुछ कहना चाहिएगा मंत्री चमरालिंडा जी को? हाँ, इस चीज़ को मैं भी गौर किया, इस चीज़ में थोड़ा ध्यान नहीं दिया गया। थोड़ा मतलब टेंट टोंट या बजा उजा इस सब में थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया गया, लेकिन शुरुआती दौर था ये। शुरुआती झारखंड सरकार के माध्यम से पहली बार इस प्रकार से आयोजन हुआ। आने वाले दिन में के लिए ये ज़रूर अच्छा होगा, बेहतर होगा। और माननीय ST SC OBC के मंत्री, कल्याण मंत्री चमरालिंडा से हम यही कहना चाहेंगे कि इस पर ध्यान दीजिए और हम सभी को मिलजुल के धर्म की राह जो चल रहे हैं उनको साथ और मदद कीजिए। और खासकर विशेषकर पहान सब को साथ देना ही देना है। साथ साथ में जो धर्म का अगुवाई कर रहे हैं और धर्म का जो सेवा कर रहे हैं, जो अगुवा करता है, वो लाखों के संख्या में ले जाते हैं। आज मैं कहना चाहूँगा कि उस दिन करीब करीब मेरे अगुवाई में 100 से ऊपर मतलब गांव के लोग गए थे। अगर हम सभी लोगों को अहमियत नहीं देने से हम भी कमज़ोर हो जाएंगे। इसलिए प्रेरणा देने के लिए आप मंत्री हैं, हमें भी प्रेरित कीजिए और उत्साह बढ़ाने के लिए आप भी हमें प्रयास कीजिए। क्या लगता है आपको सुंदरी मंत्री साहब काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं और सर्व धर्म के बारे में चर्चा करते रहते हैं, लेकिन मंत्री होने के बाद में उनको बहुत सारी चीज़ कहना पड़ता है, बहुत चीज़ को नहीं कहना पड़ता है, बहुत चीज़ को छिपाना पड़ता है, बहुत चीज़ को उजागर भी करना पड़ता है। तो मंत्री होने के बाद में सभी के लिए होता है, केवल सरना के लिए नहीं है। तो सरना के लिए भी कर रहे हैं, लोगों को लिए, दूसरे लोगों को लिए भी कर रहे हैं। कैसे विकास हो पाएगा? सरना समाज कैसे आगे बढ़ेगा? अभी पिछड़ा देखा जाए तो बहुत सारा पिछड़ जा रहे हैं, समाज से दूर हटते जा रहे हैं। क्या कुछ उपाय किया जाए कि सरना समाज बढ़ चढ़ के आ गया है?